एक्सरसाइज 9.6 हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 9.6 में क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करने के बाद आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है आपके पास i इक्वल्स टू ई एक्स कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स डी एक्स। देखिए इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास और इसके बेस पे ही हम यहाँ से फार्मूला भी हम इसमें से ड्राइव करने वाले हैं और उसके बाद उस जो फार्मूला हम ड्राइव करेंगे उस प्रॉब्लम्स को हम एज ए फार्मूला हमें कंसिडर करना है। तो फर्स्ट हमें आपको ये डिस्कस करना है कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ई एक्स कोट एक्स डी एक्स आपने डिफाइन अलग किया और ये है आपके पास ई एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये आपके पास बनता है। हाँ, तो यहाँ से सिंपल अगर अपन देखें तो आपको एक पार्ट को अगर हम स्टॉप रखें, दूसरे पार्ट को अगर हम फर्स्ट सेकंड में सॉल्व करें तो यहाँ से सिंपली अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं अगर फर्स्ट सेकंड आई लेट लॉग को, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा आपके पास और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। और इसको अगर हम स्टार्ट करें तो लॉग साइन एक्स आपका सेम रहेगा और ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स हमें करना है लॉग साइन एक्स, ई की पावर एक्स डी एक्स और कंप्लीट का डी एक्स। और ये जो पार्ट है आपके पास ई एक्स कोट एक्स, ये हमें सिंपल ऐसे ही रखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो i इक्वल्स टू ये बन जाएगा लॉग साइन एक्स, ये बन जाएगा ई की पावर एक्स माइनस लॉग साइन एक्स का करेंगे तो बन जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स। अब साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स और ये ई की पावर एक्स का होगा ई की पावर एक्स और डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स कोट एक्स और ये बन गया आपका डी एक्स। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा लॉग ई की पावर एक्स लॉग साइन एक्स माइनस ये बन जाएगा कोट एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, या फिर ये भी आपके पास कोट एक्स ई की पावर एक्स है और डी एक्स। ये पार्ट आपका कट हो जाएगा तो आंसर जो निकल के आया वो बना ई की पावर एक्स लॉग साइन एक्स प्लस ये हमारे पास निकल के आता है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल अगर अपन डिस्कस करें तो ई एक्स लॉग साइन एक्स आया, ई एक्स लॉग साइन एक्स आता है आपके पास। तो ये किस तरीके का फंक्शन हमारे पास बनता है, यहाँ पे इसी फंक्शन को हम एज ए फॉर्मूला कंसिडर कर रहे हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है आपके पास कि जो फंक्शन है आपका, जो भी फंक्शन है जो ई की पावर एक्स की फॉर्म में है, तो ई की पावर एक्स की फॉर्म में जो फंक्शन है तो देखो क्या है, ई की पावर एक्स है आपके पास यहाँ पे और कोट एक्स है, लॉग साइन एक्स है। देखिए लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन या अवकलन कोट एक्स है। इसका मतलब लॉग साइन एक्स मेरा एक फंक्शन है एफ एक्स और उसका डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन मेरे को गिवन है। तो उस केस में जो आंसर मेरा निकल के आया वो देखिए क्या आया, ई एक्स एफ एक्स निकल के आता है और प्लस ये हमारे पास हमारा आंसर है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से अगर अपन देखें तो यहाँ पे इसको हमें बनाने की कोशिश करनी है और वो देखो हम कैसे बनाएंगे कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो है आपका, हमें एक फंक्शन, ये जो दो फंक्शन दिए हुए देखो बहुत ध्यान से देखना है। ई एक्स के साथ यहाँ पे जो फंक्शन होगा उसका अवकलन दिया होगा, डिफ्रेंशिएशन उसका गिवन होगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो भी फंक्शन है जैसे ये एफ एक्स है तो उसका एफ डेस एक्स वहाँ पे अवेलेबल होगा। यानी कोई भी एक फंक्शन है उसका एफ डेस एक्स यानी उसका अवकलन यानी उसका डिफ्रेंशिएशन आपको गिवन है। तो उस केस में जो आंसर होगा तो ई एक्स आपका सेम रहेगा और जो फंक्शन है वो यहाँ पे आंसर आपका आने वाला है। तो देखिए अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो ई एक्स ये था आपका कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। तो आपको सिंपल यहाँ पे ये देखना है कि इन दोनों में से किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल है या किस फंक्शन का अवकलन यहाँ गिवन है। तो आपने देखा कि कोट एक्स का नहीं होगा मेरे पास लेकिन लॉग साइन एक्स का, तो एफ एक्स अगर मैं लॉग साइन एक्स कंसिडर करता हूँ
log sin x है मेरे पास, तो उसका डिफ्रेंशिएशन यानी उसका डिफ्रेंशिएशन अवकलन एफ डेस एक्स वो आपने निकाला 1/sin x, और sin x का करेंगे तो वो बन जाएगा cos x, तो ये बन जाएगा cot x। और ये देखिए आपका डिफरेंस उसका डिफ्रेंशिएशन गिवन है, यानी i इक्वल्स टू ई एक्स, हमें एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स इस टाइप का हमारा फंक्शन है, तो उसको हम लिखेंगे ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ई एक्स जो फंक्शन है जो सेम रहेगा, एफ एक्स जिसका डिफरेंशिएशन इसी में अवेलेबल है, तो log sin x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, तो ये बन गया ई एक्स log sin x। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट भी इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड आपने देखा कि अगर ऐसे प्रोसेस से अगर दिखाएं, प्रोसेस से अगर अपन इसको दिखाएं तो हमें उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, हमें किस फंक्शन को फर्स्ट सेकंड लेके सॉल्व करना है, हमें उस फंक्शन को फर्स्ट सेकंड लेके सॉल्व करना है जिसका डिफरेंशिएशन यानी जिसका अवकलन हमारे पास गिवन हो, जिसका अवकलन हमें दिया हुआ हो, उसको हमें सॉल्व करना है, और उस फंक्शन को हमें सॉल्व करना है, और जिसका डिफरेंशिएशन या अवकलन जिसका दिया हुआ है उस फंक्शन को हमें एज इट इज रखना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इससे रिलेटेड हम और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। I इक्वल्स टू 2x प्लस साइन 2x 1 प्लस कॉस 2x और dx। तो सबसे पहले ऐसे इस तरीके का फंक्शन का हमें समाकलन या इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले हम सेपरेट करेंगे। तो I इक्वल्स टू ये बन जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। नेक्स्ट है आपके पास साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। आई इक्वल्स टू ये देखिए 2x आपका फंक्शन है 1 प्लस कॉस 2x। 1 प्लस कॉस 2x का जो फॉर्मूला है आपका वो बनेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर x dx प्लस साइन 2x को लिखेंगे हम 2 साइन x कॉस x, और 1 प्लस कॉस 2x को हम लिखने वाले हैं 2 कॉस स्क्वायर x dx। 2 से 2 कट होने के बाद आई इक्वल्स टू जो फंक्शन बनेगा x सेक स्क्वायर x dx प्लस 2 से 2 कट हो गया आपके पास cos x से cos x कट गया, साइन अपॉन cos, तो ये बन गया आपका 10x और dx। ये आपके पास फंक्शन होगा। अब देखिए यहाँ से अगर अपन देखें तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है मेरे पास। तो इसी फंक्शन को अगर देखो इसको मैं एज इट इज रखूँ और इसको मैं फर्स्ट सेकंड लेके अगर इसको ओपन करें तो आई इक्वल्स टू एक्स सेम रहेगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स रहेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया 10x dx। ये आपका फंक्शन बना। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको आपने सॉल्व किया तो यहाँ से देखिए क्या बनता है, आई इक्वल्स टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स बन गया 10x माइनस डी बाई डी एक्स 1 सेक स्क्वायर एक्स बन गया 10x dx प्लस ये बन गया 10x dx। देखो ये पार्ट आपका कट हो गया, आई इक्वल टू आंसर आ गया आपका x 10x प्लस ये हमारे पास रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे भी हम एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पार्ट है तो देखो कैसा है, आई इक्वल्स टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x और ये है dx। तो आंसर जो आया, आंसर किस टाइप का आंसर यहाँ पे निकल के आता है वो यहाँ पे हमें देखना है। तो आपने देखा ये किस टाइप का फंक्शन बन रहा है मेरे पास, एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x है और 10x का जो हाँ तो आई इक्वल्स टू अगर इस फंक्शन को मैं कन्वर्ट करूँ x ऐसे कैसा सेक स्क्वायर एक्स जो है वो एफ डेस एक्स है, किसका एफ एक्स का। तो ये मेरे पास आंसर बना। देखिए ध्यान से अगर थोड़ा सा देखें तो 10x का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ से अगर देखें यानी इसका मतलब इस फंक्शन को मैंने फंक्शन लिया एफ एक्स, तो यहाँ पे एफ डी इसका ये एफ डेस एक्स अवेलेबल है।
तो उस केस में फॉर्मूला क्या बना, एक्स सेम रहेगा और जो फंक्शन है वो आ गया मेरा आंसर। तो इस टाइप का बनता है एक्स एफ एक्स, ये अपने पास बनेगा आंसर। तो इस टाइप का अगर कहीं पे भी हमारे पास फॉर्मूला बनता है तो उसका आंसर हमारे पास ये बनेगा। देखिए इनको, ये जो स्पेशल केस हमें दिए गए हैं वो अपने बुक में अपने को लास्ट में इनको एज ए फॉर्मूला हमें पुट किया गया है। पेज नंबर 252 है, ये मेरे पास इंग्लिश मीडियम की बुक है, लेकिन जहाँ पे लास्ट में जो फॉर्मूले आपको दिखाए गए हैं, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स ई एक्स एफ एक्स होता है। और देखिए ये जो फॉर्मूला है आपका एक्स एफ डेस एक्स, सिंपल बना है एक्स एफ डेस एक्स प्लस एफ एक्स, तो इसका जो आंसर दिया है वो आपको एक्स एफ एक्स दिया है। तो ये बहुत ही सिंपल आंसर है, लेकिन इसी क्वेश्चन से, इसी प्रॉब्लम से हमने ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट किया है। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल हमने दो टाइप के फॉर्मूले यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। तो एक्स के साथ कैसा फंक्शन है, देखिए एक्स के साथ आपको उसका दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन साथ में है। 10x अगर मेरा फंक्शन एफ एक्स है तो एक्स के साथ उसका एफ डेस एक्स है, यानी सेक्स स्क्वायर एक्स है, एफ डेस एक्स है। तो आंसर जो होगा वो बना एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये हमारे पास आंसर बनता है। और आपने देखा कि इस टाइप की, अगेन मैं आपको यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि सर जब बच्चा क्वेश्चन सोल्व करेगा तो उसको यहाँ पे सोचना पड़ेगा उसको कि मैं किस फंक्शन को मुझे सेम एज इट इज रखना है, किसको मुझे ओपन करना है। तो आपको जिस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हमें अगर अवेलेबल हो, जिस फंक्शन में डिफ्रेंशिएशन अवेलेबल हो दूसरे फंक्शन का, तो उसको हमें एज ए फर्स्ट सेकंड अप्लाई करके उसको ओपन करना है। और जिसका एफ एक्स है मेरे पास जो फंक्शन है उसको हमें सेम एज इट इज रखना है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसको हमने सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 13। हाँ, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 13 है। है आपके पास i इक्वल्स टू ई एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स और डी एक्स। अब हमें इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें किस तरीके से सॉल्व करते हुए चलना है, वो आपको यहाँ पे देखना है। सिंपल अगर देखें तो आप इस प्रॉब्लम को जब आप बनाएंगे तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं कि हमें किस तरीके से इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम बना सकते हैं। तो इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपने पास, तो आप सिंपल देख इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा सर ई रेज़ टू पावर एक्स, ये बन गया 1 माइनस कॉस एक्स, ये साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो आई इक्वल्स टू ये बन जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, जो बनेगा वो बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स जो है उसको लिखेंगे हम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और डी एक्स। तो ये बन गया 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर जो है इसको भी लिखेंगे हम कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 से 2 कट हो गया आपका, साइन से साइन कट है तो कोस अपॉन साइन, तो ये बन जाएगा माइनस कॉट एक्स बाई 2 और डी एक्स। तो ये हमारे पास केस बनता है। अब देखिए यहाँ से फंक्शन हमारे पास किस तरीके से है। अगर हम फंक्शन को डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि कोट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो मेरे पास क्या होता है। तो कोट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो मेरे पास माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। यानी जो कोट एक्स है इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो मेरे पास ये आता है। तो सिंपल पहले हम इसको प्रोसेस से चलते हैं। आपको समझ में आ गया कि सर इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका मतलब ये है कि मेरे को इसको फर्स्ट सेकंड लेके ओपन करना है। तो ये बन जाएगा आई ई एक्स 1/2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस ई एक्स कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स, ये मेरे पास बनता है। तो आई इक्वल्स टू
ये बन जाएगा हाफ ई एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस ई एक्स कॉट एक्स बाई टू। इसको हम सिंपल वैसे रखने वाले हैं, इसको चेंज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कोट एक्स का कोसेक स्क्वायर होता है एफ डेस एक्स। यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, इसका अवकलन डिफरेंशिएशन मुझे यहाँ पे गिवन है, तो मैं इसको फर्स्ट सेकंड लेके अप्लाई करने वाला हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट फंक्शन रहेगा, ये आपका सेकंड फंक्शन रहेगा। तो आई इक्वल्स टू क्या रहेगा, हाफ जो है इसको ओपन करें तो कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स हाँ हमें एफ एक्स को ओपन करना होता है भाई। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन हमें गिवन है, इसका मतलब हमें इसको ओपन करना है फर्स्ट सेकंड लेके। हाँ, तो हमें इसको सेम एज इट इज़ रखना है और इसको हमें ओपन करना है। तो ये बन जाएगा आपके पास आई इक्वल्स टू हाफ ई रेज़ टू पावर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस, इसको हमें ओपन करना है। तो ये आपके पास फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा। कोट एक्स बाई टू सेम रहेगा ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स हम करने वाले हैं कोट एक्स बाई टू का ई की पावर एक्स डी एक्स, जो फंक्शन आएगा उसका अगेन हमें इंटीग्रेशन करना है डी एक्स, ये आपका बनता है। तो आई इक्वल्स टू हाफ, यहाँ से अगर अपन देखें तो ये सेम रहेगा, इसको नो चेंज, ई एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स है माइनस, यहाँ से देखिए ये बन जाएगा ई की पावर एक्स, ये बन जाएगा कोट एक्स बाई टू। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस कोट एक्स को हम सॉल्व करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन क्या होगा, कोट का हो जाएगा कोसेक, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू जो है वो 1/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स। ये मेरे पास बनता है, माइनस माइनस ये प्लस बन गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आई इक्वल्स टू हाफ ई की पावर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स कोट एक्स बाई टू प्लस हाफ ई की पावर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ये पार्ट आपका कट हो जाता है। तो ये जो पार्ट हमारे पास बनता है कोट एक्स का, यहाँ से अगर अपन इंटीग्रेशन करें, हाँ यहाँ पे देखिए ये माइनस था, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये अगेन आपके पास माइनस बनता है, तो ये पार्ट इससे कट हो जाएगा। तो आई इक्वल्स टू जो आंसर बनेगा माइनस ई एक्स कोट एक्स बाई टू प्लस सी, ये हमारे पास आंसर बनता है। तो यहाँ से अगर अपन आंसर देखें तो सिंपल देखिए क्या है मेरे पास, इस फॉर्मूले को अगर यहाँ पे कन्वर्जन देखें तो ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स रहेगा सर आंसर, और कोट एक्स बाई टू जो फंक्शन है आपका एफ एक्स वो माइनस कोट एक्स बाई टू है, जिसका आंसर मेरे पास ये है। यानी ये इस फंक्शन को आप किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं, ये ई की पावर एक्स प्लस ये आपका एफ डेस एक्स है और ये प्लस एफ एक्स है आपका। तो एफ एक्स जो है आपके पास वो माइनस कोट एक्स बाई टू है, तो एफ एक्स जो है आपके पास वो उधर से माइनस कोट एक्स बाई टू है। तो माइनस कोट एक्स बाई टू जो है उसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट शिफ्ट किया, तो ये देखिए इस तरीके से आप इसका डायरेक्ट आंसर भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप डायरेक्ट से ये फॉर्मूला अप्लाई करें, या फिर सेकंड आपके पास ये रहेगा, या फिर इस प्रोसेस से आप इसका इंटीग्रेशन या समाकलन करें, या फिर इसका इस फॉर्मूला यूज करके आप इसको प्रोसेस करें। तो अगर आप फॉर्मूला यूज करके करते हैं तो आपको सिंपल ये फॉर्मूला आपको बस इतना ही देखना है, ई की पावर एक्स आपको एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स देखना है। या अगर आप प्रोसेस से अगर चलाते हैं तो आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन मेरे सवाल में मुझे दिया गया है। अगर जिस फंक्शन का जैसे एफ एक्स का मुझे दिया हुआ है, तो मुझे एफ एक्स को ई की पावर एक्स एफ एक्स को मुझे फर्स्ट सेकंड लेके अगर ओपन करना है, और एफ डेस एक्स यानी जिसका अवकलन डिफरेंशिएशन मुझे दिया गया है उसको एज इट इज़ सेम रखना है। और इस तरीके से आप इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी जो भी नेक्स्ट जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास वो सेम जो प्रॉब्लम है उनको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है देखिए 14 जो है उसको भी आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं। 15 जो है आप देख सकते हैं सिंपल log sec x प्लस 10x है, वो sec x है, तो आप यहाँ से इसका डायरेक्ट आंसर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप बनाने की कोशिश कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 15 जो है मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास I इक्वल्स टू ई एक्स लॉग सेक एक्स प्लस 10x और प्लस सेक एक्स, ये जो क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ से इसको आप देख सकते हैं कि अगर सपोज दैट मैं इस फंक्शन को कंसिडर करूँ, मैंने f(x) कंसिडर किया लॉग सेक एक्स प्लस 10x, तो इसका f डेस x अगर हम फाइंड करें, f डेस x यानी इसका अवकलन, इसका डिफ्रेंशिएशन हम निकालेंगे तो वो बन जाएगा 1 ये बन गया सेक एक्स प्लस 10x। सेक एक्स का करेंगे तो ये बन जाएगा सेक एक्स 10x का करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर से कॉमन लेते हैं तो सेक एक्स आपका कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा 10x प्लस सेक एक्स अपॉन में है सेक एक्स प्लस 10x, ये कट हो गया आपका, तो सेक एक्स आया। तो आपने देखा कि f(x) और f डेस x आपके ये अवेलेबल है, तो ये आपका f(x) है और ये आपका f डेस x है। तो आंसर क्या आएगा ex f(x), तो ex f(x) आपके पास आंसर होगा। तो आपका जो आंसर है वो बनेगा ex f(x). तो ex f(x) का मीनिंग है e⁻x लॉग सेक एक्स प्लस 10x, ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक्सपेंड करके आप अगर इसको करना चाहें तो ex लॉग सेक एक्स प्लस 10x dx प्लस e⁻x सेक एक्स dx, ये हमारे पास बनेगा। आपने देखा कि इस फंक्शन का अवकलन या डिफरेंशिएशन मेरे पास ये है, तो इसको आप एज ए लॉग फर्स्ट लें, उसको सेकंड लें, इसको ओपन करेंगे, ये आपका सेम एज इट इज़ रहेगा। और फिर आप देख सकते हैं ये जो कट हो गया, जो आंसर आएगा आपका वो सेम इसी तरीके से आंसर बनना है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 17, 18 तक आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक आप सारे क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं ईजी वे में।